होगा कि हम हर वो चीज, हर वो सबब, हर वो काम और उस जात के मुताबिक कोई भी चीज पकड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिसने आप अलैहिस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखी की या उस गुस्ताखी करने वाले की तारीफ की या उसको सपोर्ट किया। तो सबसे पहले प्रोटेक्ट का बाइकाट जरूरी है। फिर आपके अंदर इतना जोश होना चाहिए अमल के साथ कि आप इस एहतजाज को अपनी ऐसी आवाज बनाएं कि दुनिया के चप्पे चप्पे के अंदर, कोने कोने के अंदर आपकी आवाज पहुंचे कि इन्ना कफीना मुस्तहज़ीन, अल्लाह ने ऐलान किया कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से नामों से रिसालत के लिए अपनी जानें और अपने माल और अपनी गर्दनें कुर्बान करने से शर्म व इंहिराफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ एक नारा लगाइए, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आपके लिए जिंदाबाद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नामों से रिसालत, नामों से रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अकादमी मौजूद है, इंशाअल्लाह अपना सबक आपके सामने किताब करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन गिरामी क़द्र, आप देख रहे हैं कि हमारे सभी मेहमान स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं बारी बारी सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले आज के इस अज़ीम शान इंतजारी मुज़ाहरे के मेहमान ख़ुसूसी नबीना शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान साहब मंसूर पूरी का खैर मक़दम करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आपकी तशरीफ आवरी आज के इस अज़ीम शान इंतजारी मुज़ाहरे के लिए एक स्पिरिट और हयातीन का काम करेगी और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर देवबंद की तारीखी और इनक़िलाबी सरजमीन से नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसके दिफा के लिए मज़बूत तरीन आवाज़ बुलंद करेंगे। देवबंद के मायानाज और कलीदी शख्सियत हज़रत मौलाना नदीम अल-वाजदी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपका भी खैर मक़दम करता हूँ। दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के उस्ताद हदीस, देवबंद के इंतहाई मायानाज शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब उस्मानी, इमाम खतीब जामा मस्जिद व उस्ताद हदीस दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद तशरीफ फरमा है। मैं आपको भी खैर मक़दम कहता हूँ। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद वासिफ साहब उस्मानी, उस्ताद हदीस दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। आपका भी खैर मक़दम करता हूँ। खानवादे कश्मीरी के चश्मो चराग, बेहतरीन लबो लहजे, खिताबत और सहाफत दोनों के माहिर हमारे मेहमान हज़रत मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर साहब उस्ताद दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद का खैर मक़दम करते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नौजवान तलबा लीडर मोहतरम जनाब कासिम उस्मानी मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के इस हसास और सुलगते हुए तो हिंदुस्तान क्या बल्कि दुनिया के कोने कोने तक उनकी आवाजों को सुना जाता है, उनके एहतजाज को सुना जाता है, उनकी बातों को माना जाता है। तो मैं इतनी हैसियत नहीं रखता कैसे मैं नाज़ उलमा इकराम के सामने मैं अपनी बात रखूं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम के अंदर ताकत पैदा करने के लिए वो तमाम चीजें, वो तमाम नारे जो हमारे इस्लामी नारे हैं वो लगाना चाहता हूं और आपको भी भरपूर साथ देना होगा। अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ, पूरे दिल के साथ आपको नारे लगाने होंगे और मैं नारे शुरू करता हूं। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नामुज़े रिसालत, नामुज़े रिसालत, नामुज़े रिसालत। मैं एक इंग्लिश का नारा लगाऊंगा, से इट ऑन द कैमरन फेस, से इट ऑन द मैक्रोन फेस। आपको कहना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। Say it on the Macron face. Say it on the Macron face. Say it on the France face. Say it on the Gustave face. Say it on the Gustave face. Say it on the France face. तो जोर से बोलो, तो चीख के बोलो, तो दिल से बोलो।
नारा और है, मैं उसमें लगाऊंगा तो आपको कहना होगा इस्लामोफोबिया। तो मैं कौन तेरा नाम, तो मैं कौन तेरा नाम, तो फ्रांस तेरा नाम, तो हम मिनिस्ट्री तेरा नाम, तो हम मिनिस्ट्री तेरा नाम, तो गुस्ताख तेरा नाम, तो गुस्ताख तेरा नाम, तो फ्रांस तेरा नाम, तो फ्रांस तेरा नाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नामुज़े रिसालत, नामुज़े रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम जनाब कासिम उस्मानी साहब ने आज के इस अजीम शान एहतजाजी मुजाहरे में एक स्पिरिट भर दी है। एक नारा और रह गया है और वो नारा मैं लगाऊंगा और आप उसके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे। अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। उसके बाद जो हम नारा लगाएंगे उस पर आप कहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे तेरी मेरी निस्बत क्या, अरे तेरी मेरी निस्बत क्या, अरे तेरी मेरी निस्बत क्या। तो दोस्तों हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल के हम अपने मेहमानान को सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रांस में हुआ क्या था। काफी लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे माहौल में एहतजाज की जरूरत क्यों पड़ी। और मोहतरम जनाब माविया अली साहब या दूसरे जितने भी लोग इस प्रोग्राम के मुंतजिम हैं, उन्होंने अचानक एहतजाज की कॉल क्यों दे दी। तो दोस्तों आपको मालूम है कि फ्रांस में चार्ली हेब्डो के नाम से एक मैगजीन है जो गुज़िश्ता कई सालों से 6-7 सालों से लगातार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके और कार्टून शाये करता है और वहां की हुकूमत उसकी हिमायत करती है। चार्ली हेब्डो को मैगजीन के खिलाफ पूरी दुनिया में 12 एहतजाज हुए, लेकिन वो सिलसिला रुका नहीं। अभी गुज़िश्ता 10 दिन पहले फ्रांस के एक स्कूल में सैमुअल पाटी के नाम से एक कार्टूनिस्ट था, वो प्रोफेसर भी था, उसने दौरान लेक्चर 3-4 गुस्ताखाना खाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी क्लास में पेश किए। आप समझ सकते हैं कि उस ज़ाते गिरामी से जिससे हम अपनी जात से ज्यादा, अपने आबरू से ज्यादा, अपने मालो औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर उनके गुस्ताखाना खाके हमारे सामने पेश कर दिए जाए तो कंडीशन क्या होगी आप तसव्वुर कर सकते हैं। एक 17 साल का नौजवान आपा खो बैठा और उसने उस्ताद से एहतजाज किया। एहतजाज में बात आगे बढ़ी, कहा गया फ्रांस की हुकूमत कह रही है कि उस 17 साल नौजवान ने उस उस्ताद का कत्ल किया। इससे कतई नजर कि कत्ल सही था या गलत था, बात यह है कि चेहरे पर जूते बरसाए जा रहे हैं। इस खबीस ने एक आम प्रोग्राम बनाया और उस मुल्क के सबसे बड़े शहरी होने का एजाज सैमुअल पाटी को दिया और उसके बाद ये कहा कि हम प्रोफेट मोहम्मद के कार्टून छापते रहेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये वो वजह है जिसकी वजह से आज हम यहाँ जमा हैं। इसी पर उसने बस नहीं किया, उसने कहा कि इज़हार राय की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप उसको जो कुछ भी कह ले वो हमारे मुल्क में है। हम दुनिया के लिए एक मिसाल देना चाहते हैं। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं जुरात करते हुए कहता हूं कि अगर इस गुस्ताख के वालिदा का कार्टून कोई बना देता तो क्या ये बर्दाश्त कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो फिर 2 अरब से ज्यादा मुसलमानों के दिलों में रहने वाले जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? हम हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आज देवबंद की तारीखी और इनकलाबी सरजमीन से इन मुअज़्ज़ज़ अकाबिरीन, सोहनाए मिल्लत, कायदीन मिल्लत इस्लामिया और देवबंद शहर के जिम्मेदारान की मौजूदगी में हम ये ऐलान करते हैं कि जब तक फ्रांस का सदर माइक्रोन ये इब्लीस अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता है, जब तक ये माफी नहीं मांगता है, जब तक ये गुस्ताखाना कार्टून पर पाबंदी आयद नहीं करता है, उस वक्त तक हम फ्रांस के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह।
तो इसलिए सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं, हमें अपने अकाबरीन को सुनना है। मैं क़ब्ल इसके कि अपने अकाबरीन को दावत दूँ, मैं गुजारिश करूँगा रफ़ीक़ गिराम क़द्र मौलाना जनाब नज़ीर कासमी अज़हरी से कि वो 2 मिनट में अपनी बात करें। अस्सलामु अलैकुम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम के हैं। मोहतरम हजरात, आज आपकी वफादारी का इम्तिहान है, आज इस बात का इम्तिहान है कि आप अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस जमात की तरह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार जमात कहलाती है सहाबा की, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक को जमीन पर गिरने नहीं दिया था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खतरात के बादल छाते तो उन पर उनके खून का बूंद जमीन पर गिरने से पहले उनकी तलवारें दुश्मनों का सर तन से जुदा कर देती थी। मेरे देवबंद के गयूर फर्जंदों, आदाए इस्लाम ने, दुश्मनाने इस्लाम ने जब भी फलस्तीन गवाह है, कश्मीर गवाह है, चेचनिया और बोस्निया गवाह है कि हमारी इज्जतें लूटी गई, हमारे घर उजाड़े गए, हमें जिला वतन किया गया, हम तड़पे नहीं, हम बिगड़े नहीं, हमने शोर नहीं किया, हमने आवाजें नहीं उठाई, लेकिन आज हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात आई है, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे और उस हुकूमत से कहना चाहते हैं जिसने जालिम की हिमायत की है, जालिम का हिमायत करना भी जुल्म है, हम इस हुकूमत से कहना चाहते हैं कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे। और मैं ये नारा आपके साथ दोहराना चाहता हूँ, मैं कहूँगा कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, और आप कहेंगे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। नारा हम एक जमहूरी और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हमारी हुकूमत ने फ्रांस के मौजूदा रवैये पर बजाय इसके कि एहतजाज दर्ज कराए, इजहार राय की आज़ादी के नाम पर हिमायत की है। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि दुनिया के किसी भी खत्ते में अगर रामचंद्र जी की शान में गुस्ताखी की जाती तब भी हमें तकलीफ होती, तो मोदी जी और हमारे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जी, कल आपने ईद मिलादुन नबी का के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी। हम आपका खैर मकदम करते हैं कि आपने मुबारकबाद दी, लेकिन ये दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ आप ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून शाये करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। ये दोगलापन खत्म कीजिए, वरना याद रखिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को तारीख में कभी माफ नहीं किया है। मुहतरम बुजुर्गों, अब वक्त है कि हम दावत दें अपने मेहमान हजरत मौलाना कारी मोहम्मद वासिफ साहब उस्मानी दावत बरकातुहू को कि हजरत तशरीफ लाएं और आज के इस सुलगते हुए हसास मौजू पर इजहार ख्याल करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम, आज के इस इज्तिमा का मकसद आप हज़रात के सामने आ चुका है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जिस मेयार पर है, उस मेयार पर दुनिया की कोई शख्सियत न आपसे पहले जलवागर थी न आपके बाद। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर
سب سے بلند و بالا مرتبہ اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کسی انسان کو، چاہے وہ اپنا موافق رہا ہو چاہے مخالف رہا ہو، کبھی اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، کبھی اس کو برا نہیں کہا۔ آپ نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے اور ایسے ایسے ظلم ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے کہ دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخلہ نصیب ہوا، موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے، جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا ان سے بدلہ لیتے، لیکن قربان جائیے اس ذات گرامی پر کہ انہوں نے نہ صرف ایک انتقام نہیں لیا بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، تم نے ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی، تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہم آج اس کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے، انتقام لینا بہت دور کی بات۔ یہاں تک کہ آپ نے اعلان کیا کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ معمون ہے، جو شخص ہتھیار ڈال دے وہ معمون ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے جب کوئی ملک کسی ملک پر چڑھائی کرتا ہے تو کیسی تباہی مچاتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو جس امن کے ساتھ فتح کیا ہے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ایسی عظیم شخصیت جس نے کبھی دشمن کو بھی نہیں ستایا، دشمن کو برا نہیں کہا، وہ دشمن کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ میرا مرتبہ نہیں پہچانتے۔ جنہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ نرم رویہ اختیار کیا، اس ذات گرامی کے بارے میں کوئی شخص بد زبانی کرے، اس ذات گرامی کے بارے میں کوئی شخص گندی بات کہے، یہ کسی مسلمان کے لیے لائق برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ جس شخص کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ مجھے صرف آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ آپ نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ کہتا تو میرے بعد آنے والا نبی عمر ہوتا۔ اس عمر کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں مجھ سے زیادہ محبت اپنی جان کی ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت عمر کی زندگی کے اندر اس جملے سے انقلاب پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ آج ہمارا یہ اجتماع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ بھیڑ ہے نہیں، بھیڑ ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن صرف اس احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل محبت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ یہ محبت نہیں ہے کہ زبانی نعرے لگا دیے جائیں، زبانی دعوے کر دیے جائیں۔ اصل محبت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو اختیار کریں۔ کیا ہم اپنے موجودہ اعمال کی بنیاد پر، اپنی موجودہ شکل و صورت کی بنیاد پر اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ جب صحیح ہوگا کہ ہماری شکل و صورت، ہمارا کردار، ہمارا قول، ہمارا عمل سب اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ چھوٹو پیچھے ہو جائے۔ آج ہر مسلمان اس بات کا عہد کرے ہم اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کریں، اللہ کے رسول کے طریقوں کو اختیار کریں گے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے
जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं इंशाअल्लाह इसका ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। हकीकत ये है कि जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को हम नहीं अपनाएंगे काम बनने वाला नहीं है। साल में 2 साल में कभी एक मरतबा इकट्ठे होकर हम अपने जज्बात का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी के हर लम्हे में अगर हमने नबी के तरीके को नहीं अपनाया तो क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाबदेही होगी। हमारे दरमियान सहारनपुर जिला के रुकन पार्लियामेंट मोहतरम जनाब हाजी फजलुर रहमान साहब के नुमाइंदा और उनके फर्जंद बिरादर गिरामी कद्र मोनी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं आज के इस अजीम शान एहतजाजी मुजाहरे में भाई मोनिस को खैर मकदम कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपका यहाँ आना इस एहतजाज को और तक़वियत देगा और आप जब यहाँ से वापस जाए तो अपने वालिद साहब से जरूर कहें कि देवबंद के अवाम ने उनसे मुतालबा किया है कि वो जब पार्लियामेंट में सेशन हो एक पर्सनल बिल पार्लियामेंट में लाए जिसमें ये मुतालबा किया जाए कि गुस्ताखी रसूल के ताल्लुक से हिंदुस्तान की हुकूमत एक मजबूत कानून बनाए ताकि इस मुल्क में माजी में जिस तरीके से बहुत सारे वाकयात हुए हैं मुस्तकबिल में कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या किसी भी धर्म गुरु के शान में गुस्ताखी न हो, उसके ताल्लुक से एक मजबूत कानून लाया जाए। मैं इसके बाद हजरत मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर साहब दामत बरकातुहू उस्ताद दारुल उलूम देवबंद को दावत देता हूँ कि ऐसे तशरीफ लाए और आज के इस अजीम शान एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लें। तो बैठे फिल्म होने कर तुम पीछे हो जाओ, मान जाओ, ऐसा ना करो। इसकी बुलाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आवाज को कर दो, आवाज कम हो गई। चलो अपनी पूरी शिद्दत के पढ़े और हमारे और उनके सलाम था पूरी शद्दत के साथ और अपनी पूरी तवानाई के साथ अपने नफ़्स के मसले में लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू जो शेख इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी इस्माइल दामत बरकातुहू के वालिद हैं, वो कहते हैं कि एक रोज़ में हज़रत शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि बहुत रंजीला हैं, हमज़दा हैं, खामोश हैं, चेहरे पर इत्मीनान की कैफियत हैं और तासुरात ज़ाहिरी भी मालूम होता है तो कोई बहुत बड़ी टेंशन है। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत इस वक्त क्या आलम है, फरमाया कि गली के कुत्ता भी हमसे बेहतर है अगर हम खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकें। आज शातिम रसूल गुस्ताख़ रसूल ने हमें उसी मरहले के अंदर दाखिल कर दिया है। 90 साल हज़रत शाह साहब के इंतकाल को हो गए। मैं आज उन्हीं जुमलों को दोहराता हूँ और अर्ज़ करता हूँ कि गली का कुत्ता भी हमसे बेहतर है अगर हम गुस्ताख़ रसूल के इख्तिलाजी जलसे में भी शिरकत न कर सकें और उसका तहफ़्फ़ुज़ न कर सकें। एक कुत्ते की जिंदगी हमसे बेहतर है, एक जानवर की जिंदगी हमसे बेहतर है, इसलिए कि अगर हम खामोश रहे तो ये इस बात की अलामत है हमारे एहसास मुर्दा हो चुके, हमारे जज्बात गुम हो चुके और हम फिरासत ईमानी और जज्बात ईमानी से महरूम हो चुके हैं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरी शिरकत शायद मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम का बाइस बन जाए, शिफाअत रसूल मेरे हिस्से में आए और यौम महशर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शायद मेरी इसलिए बख्शिश फरमा दें कि मैं एक जलसा एहतजाज में जिसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से था उसमें मैं तो शायद आखिरत मेरे पास कुछ नहीं है, न नमाज़ों के नाम पर कुछ है, न रोज़ों के नाम पर कुछ है। इसी शिरकत को मैं अपने लिए सादत तारीन के सब करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इन जज्बात फरामा के साथ, इसी इखलास नीयत के साथ, इसी इखलास क़ल्ब के साथ, इसी इखलास फिक्र के साथ आपको यहाँ आए होंगे। यहाँ खड़ा ना हो तो यार, यहाँ पूरी आधा हो जाए, बस यही खड़ रही है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी का सिलसिला चला हुआ है। रब्बे आलमीन अपने कुदरत कामला से थमने वाले और उसको रोकने वाले हैं। हम उसकी बारगाह अक़दस में उसी के महबूब बनने के सिलसिले में ये अर्ज़ बर्दाश्त में दरख्वास्त करते हैं अपने फ़ुरूक़ की इंतहाई गहराइयों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बताएंगे और मशाहिदी जो हालात हैं उसमें हम शिरकत कर रहे हैं और आप शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक हमें अता फरमाए। आइंदा भी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। बहुत सारे मेहमानान एक के बाद दीगरे तशरीफ ला रहे हैं, उन सब का खैर मक़दम है। जनाब साद सिद्दीकी साहब के तशरीफ ला चुके हैं। अब वक्त है कि मैं दावत दूं सहारनपुर रुकने पार्लियामेंट के नुमाइंदे बरादर मोनिस रजा साहब को कि वो 2 मिनट में आज के इस अजीम शान एहतजाजी मुजाहरे में अपने तासुरात करें। स्टेज पर बैठे हमारे सभी उलमा इकराम और आज इस एहतजाज में मौजूद सारे साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जिस नबी के नाम पर हम मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, वक्त दर वक्त फ्रांस की हुकूमत और फ्रांस की मीडिया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत चीज़ें और नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ें लिखने का, उनके बारे में कार्टून बनाने का काम करती आ रही है। इसमें हम इंशाअल्लाह एमपी साहब उसमें पार्लियामेंट में इस चीज़ को आप इस चीज़ के लिए पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जिसमें 57 अरब ममालिक हैं उसके लिए भी हम एक लेटर निकालेंगे। हमारे लिए हमारे नबी से बढ़कर कुछ नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको और हमें सबको मिलकर ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे हम फ्रांस का और उन यहूदी ताकतों का इस्लाम के दुश्मन है वो आज से नहीं, वो कई सौ साल इस्लाम के दुश्मन है। आपको और हमें साथ मिलकर उनके प्रोडक्ट्स को बाइकाट करना पड़ेगा। आप और हम मिलकर उनको माली नुकसान पहुंचा सकते हैं साथ मिलकर। मेरी आप सब लोगों से इसी बात की दरख्वास्त है कि आप और सब हम लोग एक साथ आए, हम सब मुत्तहिद होकर हमारा दुश्मन है कौन हमारा दोस्त है। आज के वक्त में फ्रांस हो, इजराइल हो और भी मुसलमानों के खिलाफ है वो तो मुत्तहिद है, लेकिन आप और हम लोग मुत्तहिद नहीं है। हम बटे हुए हैं अलग अलग फिरकों में, अलग अलग उसमें, तो इसलिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और एक साथ आकर हमें इस चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी कि जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करने का काम कर रहा है, जो भी नबी की शान में कोई गलत बात बोलने का काम कर रहा है, हम उन्हें एक साथ मिलकर उन्हें सबक सिखाने का काम करें। तो इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर तारीफ करेंगे, हम फ्रांस के, इजराइल के हर प्रोडक्ट का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ऊपर को चूंकि बार बार फ्रांस के मसनूआत और प्रोडक्ट्स के बाइकॉट की अपील की जा रही है, हम चाहते हैं कि स्टेज से एक मजबूत आवाज बुलंद हो। ज़ुअमाए मिल्लत, कायदीन मिल्लत इस्लामिया और अकाबिरीन मौजूद हैं। इनके हाथों में अगर बाइकॉट फ्रांस प्रोडक्ट्स का पोस्टर और बैनर आता है तो इंशाअल्लाह रहमान जैसे 3 दिन के अंदर फ्रांस हिल चुका है, $300 बिलियन का नुकसान उसका हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि उसको ऐसी इक़्तिसादी चोट पहुंचेगी कि वो बिलबिलाएगा और माफी मांगेगा। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब साद सिद्दीकी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और बहुत ही मुख्तसर नमाज का एक गिलास में दो मांगे भाई हम भी उठने दे दो दे दो यहाँ पर मुंतखब किया। आप सभी लोग मुबारकबाद चूमते हैं। देवबंद की तारीखी सरजमीन पर जब तारीख लिखी जाएगी तो ये जरूर लिखा जाएगा कि देवबंद की गय्यूर अवाम ने जब जरूरत पड़ी मुल्क के लिए और जब जरूरत पड़ी इस्लाम के लिए